अभिनव, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रॉफी Thank घर you. आ गई, चाहे आप लेकर आए या रुबीना लेकर आई। Correct. And after that we are meeting for the first time. So Yes. tell me, माहौल कैसा है घर का? किस तरह से खुशियाँ, पार्टीज वगैरह तो थोड़े बहुत हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं जो हुई हैं, बट फिर भी टेल मी अबाउट दैट, सक्सेस पार्टीज कैसी हो रही हैं? आई एम नॉट सेइंग पार्टी, आई एम सेइंग पार्टीज। या So basically अभी वक्त ही नहीं मिला है ढंग से पार्टी करने का, क्योंकि there have been so many calls, interviews, meetings. तो अभी वो वक्त नहीं मिला है कि हाँ यार बैठ के जीत को एंजॉय करें। एंजॉयमेंट यही है कि इतना प्यार मिला लोगों से, आप सबसे। So we are enjoying that. So we are very busy, and वो busy में ही we are enjoying being busy. ओके। सो लाइक पब्लिक को तो कहीं ना कहीं पता था। आई वाज टॉकिंग टू ज्योतिका आल्सो, आई इंटरव्यूड हर एंड वी वर डिस्कसिंग कि पब्लिक ने डिसाइड कर लिया। इनफैक्ट वी डिड अ पोल ऑन अ टेलीटॉक एंड इट वाज लाइक कि रुबीना ही जीतेंगी। सो पब्लिक को अंदर से फीलिंग थी कि रुबीना ही ट्रॉफी लेकर आने वाली है। आपका क्या था? सो कहीं डाउट था या कॉन्फिडेंट थे कि जिस तरह से वो खेल रही है गेम वही ट्रॉफी लेकर आने वाली है? See, by the end of the show, मुझे लगने लगा था कि she is the deserving one, because वो पहले दिन से अंदर थी और बाकी सब लोग बाहर जाके वापस आए थे। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा रिसर्च के साथ वापस आए थे, लेकिन रुबीना पहले दिन से अंदर थी। कुछ आइडिया ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में। तो उसने जो भी किया वो मतलब बिना किसी इन्फ्लुएंस के, जैसी वो है वो किया, उस हिसाब से वो शो में रही, जो रियल रुबीना है। तो ऑफ कोर्स जो रियल रहता है उसको दुनिया और व्यूअर्स तो प्यार करते ही हैं। सो इट वाज, मतलब आई न्यू दैट शी इज द डिजर्विंग वन, शी हैज ऑलरेडी अर्नड इट एंड शी विल विन। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड बिग बॉस एक ऐसा शो है ना, लाइक वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस, वी हैव सीन कि जब उसमें कोई जाता है तो कुछ और रहता है और बाहर आता है तो एक नया फेस लेकर आता है। सो टेल मी अबाउट दैट, अबाउट योरसेल्फ आल्सो एंड रुबीना, क्या चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों को दोनों में? So as such there are no changes, because see, हम जैसे थे वैसे ही घर के अंदर थे, हम बाहर भी वैसे ही हैं। So ऐसा कुछ एकदम से मतलब ड्रास्टिक चेंज नहीं है। बट yes, I'm better at solving problems now. I've become a better problem solver. I've become more patient. And Big Boss की journey is all about how well you handle humiliation by your fellow contestants only. वो कला आ गई है। तो अब बाहर आके ट्रोलिंग हो, कुछ उल्टा सीधा कोई कमेंट लेके कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता। लाइक इजाज से फर्क नहीं पड़ता। So that's what happens. तो वो एक, हाँ। So, Okay. And what about Rubina? Have you noticed any changes in her? honestly, no, she's just been so busy. तो अभी तो वो busy वाला phase चल रहा है. There's so much of interviews and work and everything. तो अभी I think I'll be able to judge after a month. Okay, so when we heard about that you guys are entering in Big Boss, we were really shocked क्योंकि the reason I'll tell you कि जैसा आपने बोला कि उसमें किस तरह से trolling and everything, and I have seen both of you, you are very like not a political kind of or fighting. मैंने personally आप लोगों के Correct. interviews भी किए and I have seen you personally, so I have never found that कि आप लोग उस तरह से कभी fight कर सकते हो। एंड बिग बॉस के घर में तो ये सारी चीजें नेचुरल है। सो आप लोगों ने कैसे मन बना लिया था एक साथ जाने के लिए, वो भी बिग बॉस के घर में? मैंने रूबी को बोला था, whatever little fights हमारे बीच में होती हैं घर के अंदर, चल देखना, वहां पे झगड़े देखेगी तू, तो तेरे को समझ आएगी कि लड़ाइयाँ क्या होती हैं, what are big fights. एंड सेकेंडली, बिग बॉस एक चैलेंज था जो मुझे कभी ना कभी लेना ही था. अच्छा। It was a challenge I took because that was the area of my, in my life where I used to lack. I never used to go beyond a point in arguments. किसी से नहीं बनी, I used to block him off for rest of the life, walk away. So I was an escapist. तो ये एक चैलेंज था जो मुझे खुद लेना था. एक एरिया था where I was lacking, I wanted to improve myself, और वो मैंने किया. Okay.
And how was your experience overall in Big Boss house? Because we saw many things happen with you also, like जो राखी थी, जैस्मिन थी, देवोलीना भी गई, बहुत सारी चीजें हुई. ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा रहा? यू आर हैप्पी कि आपने सही डिसीजन लिया, इतना कुछ झेलना पड़ा? Yeah. See, देखिए, अब I won't say every day was fun. No, there were very few days which were fun, but learning एक किस्म से जो सीखा है, that is a good experience. Okay. That learning bit was a good experience. And you understand, I understand human psychology a little better now. Okay, that's great. So basically होता क्या है कि जब घर में गेम होते हैं उसके बाद झगड़े लड़ाइयाँ तो होती है, बट बाहर आने के बाद सब फ्रेंड्स हो जाते हैं. बट आई वाज रीडिंग समवेयर दैट आप कभी जैस्मिन से नहीं बात करोगे, कभी उनसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे. व्हाई? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं करूंगा, लेकिन मतलब सी, जो लोग पसंद आए घर के अंदर, मतलब नेचुरल है कि मैं उनसे इन टच रहूंगा, उनके साथ टाइम बिताऊंगा, उनमें अपना एनर्जी एंड ट्रस्ट इन्वेस्ट करूंगा. जो लोग नहीं पसंद आया, जिनकी पर्सनैलिटी नहीं समझ आई, वहां पे मैं क्यों जाऊंगा? Why would I like try to make things with them better with them? There's no point. So I look at the brighter side of life. जो पसंद आए भाई, वो दोस्त रहेंगे, उनसे बातचीत होगी. जो नहीं आए वो ठीक है, उनको वो जैसे हैं वैसे ही मैं उनके हाल पे छोड़ता हूँ. अच्छा, मुझे राखी सावंत के बारे में आपसे जानना है. हाउ वाज इट लाइक? मुझे नहीं लगता अब तक किसी ने जो राखी ने आपके साथ किया कोई किसी कंटेस्टेंट के साथ हुआ रहेगा. सो एंड वी वर आल्सो शॉक्ड टू सी द सीन्स लाइक दैट. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हर? एंड कभी ऐसा हुआ जो बहुत गुस्सा आया हो आपको? ऑफ कोर्स आया था उस दिन गुस्सा, जिस दिन वो रुबीना ने पानी फेंका. ऑफ कोर्स गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था. लेकिन वही है ना, मैंने आपको कहा कि ये शो है हाउ वेल यू हैंडल ह्यूमिलिएशन, उसके बारे में. तो मुझे भी लगा वहां पे कुछ एक दो जगह थी जहां मुझे राखी को चेक करना चाहिए था, उनको बहुत स्ट्रांगली वार्न करना चाहिए था. तो वो मुझे भी लगा कि मैंने भी वो गलती की, मुझे बहुत स्ट्रांगली पहले ही वार्न कर देना चाहिए था. लेकिन जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, एंड आई एम ओवर इट, फॉरगॉटन इट नाउ. ओके, सो राखी के साथ नथिंग, लाइक नो वरीज, ऑल इज ओके. या आई मीन, मैं जो भी हुआ है वो घर के अंदर छोड़ आया हूँ. जितने मन मुटाव थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब उधर रह गए हैं. ओके, अब नो हस्बैंड वाइफ या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी बात करें, एक रिलेशन जो भी होता है, काफी पॉजिटिव होते हैं लोग एक दूसरे को लेकर. जब रुबीना के साथ कुछ गलत होता था तो आप किस तरह से खुद को कंट्रोल कर पाते थे? खुद के लिए कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, अपने इमोशंस, अपने एंगर पे आप कंट्रोल कर लेते हो. बट सीइंग योर वाइफ और गर्लफ्रेंड और एनी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स से बहुत मुश्किल होता है, एंड स्पेशली फॉर वाइफ Of course. ज्यादा ही मुश्किल होता है. तो टेल मी अबाउट दैट, हाउ डिड यू मैनेज दैट? See, of course that is very difficult. जो लोग बोलते हैं कि ये तो इनके पास तो एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट है, मैं उनसे कहूंगा अगले सीजन में आप अपने पार्टनर या आपके जो भी करीबी है उसके साथ जाके आइए जरा, फिर बात करेंगे उस बारे में. इट्स डिफिकल्ट टू गो विद समवन हु यू लव, बिकॉज जब उसको कोई बुरा बोलता है आपको बुरा लगेगा. आपको कोई बुरा बोले वो आप फिर भी सहन कर लेते हो, लेकिन आपके करीबी को कोई बुरा बोले वो बहुत चुभता है. और पूरे शो में ये भी पता था कि जब मैं रुबीना की साइड लूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा, तो लोग उसके बीच में भी प्रॉब्लम होगी लोगों को. नहीं करूंगा तब भी होगी, करूंगा तब भी होगी. सो एक बहुत ट्रिकी वो था ये. लेकिन या आई हैंडल्ड एवरीथिंग स्मार्टली. That was really great because पूरी दुनिया की नजरें यही थी, जो भी बिग बॉस या आप या रुबीना के फैंस हैं, कि आप इस चीज को कैसे मैनेज करोगे. एज आई टोल्ड यू कि खुद पे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, बट किसी क्लोज पे कुछ होता है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है. And I have personally seen you guys, like you are so like close and take care of each other. वो थोड़ा मेरे लिए भी शॉकिंग था कि आप कैसे मैनेज करोगे. बट वो ये ना सीख लिया और अच्छे हो गए उस पे. ओके, एक चीज और बताइए, जो शॉकिंग न्यूज आई थी हमारे लिए कि आप लोग डिवोर्स के लिए हेड कर रहे थे, क्या ये सच था? बिकॉज वी कुडंट डाइजेस्ट दैट, एंड आई मीन आई कांट इमेजिन दैट विद यू गाइस. Yeah, because see, lockdown was heavy on everyone, so was it
on us. There were छोटी-छोटी लड़ाइयाँ थी जो ऐसा कुछ बड़ा एक इशू नहीं था. There were so many small fights जो resolve नहीं करो तो वो बहुत बड़ी बन जाती हैं, और वही हमने सीखा शो में आके भी कि never go to bed angry. सब सॉल्व कर दो जो होता है. और in fact Big Boss made us very strong. Me and Ruby made our relation very strong. तो बेसिकली बिग बॉस ने एक नया डायरेक्शन दे दिया आप लोगों को, जो आपका डिसीजन था वो गलत हो गया कायदे से, और ये सही हो गया है ना. So yeah. Okay, so how many projects, how many calls, messages, meetings have you attended? Lots of them. और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी तक नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा किसी भी उसके बारे में खुल के. But there are too many. But बताएंगे. हाँ. There are too many. You can't count. There are few projects, yeah. Okay. And what about, I was reading somewhere that Khatron Ke Khiladi and Nach Baliye, you are getting offers for that also? No, as of now, I'm unaware of all this. Acha. But you're smiling. There is something. क्योंकि ये सुनने को आ रहा है और मुझे खुद को नहीं पता है, इसलिए मैं हंसता हूँ. अच्छा. Okay. आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, ये आपने मुझे एक बार बताया था. बिग बॉस में से रुबीना के अलावा कोई एक ऐसा जिसको आप अपना मॉडल बनाना चाहे? नैना और निकी तंबोली. क्यों लेकिन? क्योंकि वो बहुत फोटोजेनिक है दोनों. अच्छा. एंड निकी को तो इनफैक्ट मैंने बोला था, हमने वो टास्क में कैलेंडर शूट किया था. आई टोल्ड निकी दैट यू वेरी फोटोजेनिक. सो या, और इनफैक्ट वी विल प्लान समथिंग. ओके, दैट्स ग्रेट. आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, ये भी हमने देखा है. जी. रुबीना के अलावा, अगेन आई एम मेंशनिंग कि आप उस रुबीना का नाम ना लें, किसके साथ एक ट्रैवलॉग करना चाहेंगे प्रॉपर? आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. किसके साथ ट्रैवलॉग? आई थिंक शार्दुल एंड राहुल महाजन. बट राहुल महाजन वो he can't, like, he won't come on a trek with me. But yes, ट्रैवल तो कर पाएंगे कहीं. कर पाएंगे, पूरा एक ट्रैवलॉग बन जाएगा इनके साथ. I hope so. और बाहर मिले तो किसके साथ फाइट, जो बचा कुचा है घर के अंदर जो नहीं कर पाए फाइट, वो किसके साथ करना चाहेंगे? नहीं, जो बचा कुचा था मैं वहीं छोड़ आया हूँ. जिस दिन निकला, every baggage was left there. I came out clean. अब फर्क नहीं पड़ता है. फर्क नहीं पड़ता है. So ठीक है, we'll not talk about the projects, but what's your interest level? It's reality show, fiction, non-fiction, daily soaps. What is exactly? Everything. To be honest, काम है. I want to play good characters in fiction. I'm also writing. मैं अभी एक सीरीज लिख रहा हूँ. और मैंने शॉर्ट फिल्म्स 2 ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुका हूँ. तो I also want to work from behind the camera and also in front of the camera. Okay, and web series का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो would you like to act in that? Yes, I'm writing a series actually. हाँ, मतलब writing I know, but what about acting? हाँ, तो I would love to act. मुझे मेरा कैरेक्टर चाहिए जो मुझे पसंद है. Okay, और वो किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं? Something something serious, या फिर थोड़ा हटके आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब जिसमें मुझे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के मेहनत करनी पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े टू डॉन दैट कैरेक्टर. सो समथिंग लाइक दैट. आई वांट टू ब्रेक द इमेज ऑफ व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन, एनआरआई रिटर्न या डॉक्टर, उस टाइप से. आई वांट टू डू समथिंग एल्स. अच्छा.